जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिज़ाज हैं आपके? ठीक हैं जनाब? मैं जी एस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और पॉलिटिक्स में एक बड़ी चेंज जो है वो सामने आ रही है। आप लोगों ने सुन लिया होगा न्यूज़ के अंदर कि -1 का फार्मूला जो है वो पीटीआई के लिए गर्दिश कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को वो पार्टी से माइनस कर दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए, डिसक्वालीफाई कर दिया जाए, और बाकी जो पार्टी है वो उसी तरह से चलती रहे। अब इसके आप लोगों को याद होगा कि हर उरूज का एक ज़वाल होता है, और हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती है। और अगर इंसान अपने उरूज के अंदर रब ताला को भूल जाए और अपने आप को सब कुछ समझने लग जाए, तो फिर ये चंद दिन का खेल है दुनिया। कुछ ही दिनों के बाद इंसान को फिर जब एक डोरी हिलती है तो उसकी औकात याद करवा दी जाती है और बंदा फिर वापस अपने ही जगह पे आ जाता है। हमने दुनिया में बड़े उरूज व ज़वाल देखे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए, और फ़िरौन तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उससे भी बड़े बड़े मुतकब्बर किस्म के लोग यहाँ पे दुनिया में आए हैं, और चंद दिन जब उन्होंने अल्लाह पाक ने उनको ढील दी और उन्होंने दुनिया में अपने आप को दिखाया, तो उसके बाद उनका जो अंजाम हुआ वो पूरी दुनिया देखा। मैं अगर हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात करें तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को कौन नहीं जानता। आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है, जो पहले महाजिर कौमी मूवमेंट थी, ये 1980s में स्टार्ट होकर जब इसने 80s और 90s के अंदर पाकिस्तान के अंदर राज किया, स्पेशली कराची, हैदराबाद और सिंध के एरियाज़ के अंदर, तो कोई नहीं कह सकता था कि अल्ताफ़ हुसैन का सूरज भी कभी डूबेगा। लोगों ने उसको मतलब एक पूजा की हद तक उसको लेके चले गए थे, और उसका नाम एक दहशत और खौफ का आलम बन गया था पाकिस्तान के अंदर, कि जहाँ कहीं उसका नाम लिख दिया जाता बस वो जगह MQM की हो जाती, वो लोग MQM के हो जाते। तो इस कदर एक मतलब तोती बोलता था उनका, और एक वक्त था उनके उरूज का। लेकिन फिर हालात ने ये भी देखा, ज़माने की आंख ने, कि वही अल्ताफ़ हुसैन अब कोई बात नहीं कर सकता, कोई उसका नाम नहीं ले सकता, कहीं उसकी मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है, अखबारात, TV, मीडिया सब ने उसको बैन कर दिया। हुकूमत ने एक कानून पास किया और उसके बाद सारे का सारा अल्ताफ़ हुसैन ख़त्म, और मुल्क के अंदर अमन और सुकून और एहतराम आ गया हर एक के लिए, और बेहतरीन किस्म का हैदराबाद, कराची के अंदर कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो दोबारा से बहाल हो गई। तो अल मुख्तसर कहने का मकसद ये कि हर उरूज को एक ज़वाल है, और अगर वो उस वक्त इंसान बन के चलते और अपने उरूज को अल्लाह की दी हुई ताकत समझते हुए इस्तेमाल करते और आवाम की फ़लाह के लिए काम करते, तो कभी भी ये दिन उनको देखना ना पड़ता। इसी तरह माजी में आप देख लें, माजी करीब की बात हम करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन के मकाम तक पहुँचा लिया था। उनकी जो लास्ट 2 रिजीम्स गुजरी हैं उसके अंदर उनको एक नाम की पोजीशन का वास्ता था, सिर्फ आल एन आल थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, और इतना मकाम उनके पास था कि पाकिस्तान में इतना पावरफुल वज़ीर आज़म पहले शायद कोई गुज़रा हो। लेकिन उनका भी सूरज जब गुरूब हुआ तो आप लोगों ने देखा कि सिर्फ 2 से ढाई साल के अरसे के बाद उनको सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान को हटा दिया गया, और वो ये कहते हुए पाए गए कि जी मुझे क्यों निकाला, और इस मुझे क्यों निकाला कि कुएँ से आज तक वो नहीं निकल सके। अब इसके बाद जो एक और हवा चल पड़ी है हवा नाज़रीन, वो ये है कि PTI जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इस वक्त पाकिस्तान की एक मकबूल जमात है, और मुल्क के चारों सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर में भी उसकी प्रेजेंस है। मतलब वो वहाँ पे उसकी आप देख सकते हैं कि उनकी हुकूमतें हैं, और बहुत एक मकबूल जमात है पाकिस्तान की। तो उसकी लीडर पाकिस्तान के PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, उनका भी एक उरूज आया। उन्होंने काफ़ी लंबी जद्दोजहद की, उसके बाद हुकूमत मिली, तो हुकूमत में आके उन्होंने क्या किया आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए, वो आप सबके सामने है। कि उनके 3.5 साल के आखिरी दिनों में मुझे याद है कि मुझे हमारे KPK के पठान भाई वो उनको गालियां देते थे कि जो शख्स अपनी एक बीवी को नहीं संभाल सका वो मुल्क क्या संभालेगा। यानी इस कदर वो लोग, उन्होंने ये अल्फाज ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक की वीडियोज़ के ऊपर हमने ख़ुद सुने हैं। और आवाम जो है वो बेचारी अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गई थी। इस कदर तब्दीली के नाम पर मुल्क में खलवाड़ किया गया, और आवाम को इस कदर घसीटा गया, मतलब महंगाई की चक्की में पिसा गया। और बहुत सारे लोगों के, उनका सिर्फ एक जो कमेटी थी सिर्फ वो माल बनाने में लगी हुई थी, बाकी आवाम और पूरे पाकिस्तान में कहीं कोई रिफॉर्म्स का काम ना हुआ। और आप इसके सामने 3.5 साल की रिजीम है, और उसके बाद फिर देख लीजिए कि ये उनका एक दौर गुजरा है। अब उनको अरूज मिला, उस अरूज में उन्होंने क्या गुल छड़े उड़ाए वो आप सबके सामने है।
अब होना ये चाहिए था कि उस उरूज के अंदर इमरान खान साहब अपने आप को मनवाते और रिफॉर्म्स करते पाकिस्तानी सियासत के अंदर। उन्होंने जो जरदारी और नवाज़ शरीफ को जो चोर और डाकू कह कह कर आवाम को एक स्टेटमेंट दी है, उसको हकीकत का रूप देते, उनके ख़िलाफ़ कानून बनाते, पूरे मुल्क के कवानीन को चेंज करके आइन के अंदर मतलब जो तब्दीलियाँ लाई गई हैं माजी में, और वो सिर्फ उन दो पार्टियों को मजबूत करने के लिए तब्दीलियाँ थीं, उनको ख़त्म करते, पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई काम करते और ग्रास रूट लेवल पर तक कोई तब्दीली लाते, और एज ए लीडर वो पूरी मुस्लिम उम्मा में और पूरे पाकिस्तान में उभर कर सामने आते, तो फिर तो कोई बात बनती थी। लेकिन अपने उरूज को उन्होंने, उनकी फ़ैमिली ने सिर्फ़ और सिर्फ और उनकी पूरी काबीना ने माल बनाने में सर्फ़ किया अपने टाइम को। आपके सामने अखबारात भरे पड़े हैं उनकी स्टोरियों से, और अभी तक वो स्टोरियाँ कवर करते फिर रहे हैं, चल रही हैं। और मतलब इस एक काम के अलावा उन्होंने कोई काबिल ज़िक्र किस्म की रिफॉर्म्स नहीं की। हालांकि तारीख़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो कानून बने हैं एक दिन के अंदर, पार्लियामेंट ने 36 कानून पास किए, वो इमरान खान साहब की हुकूमत में ये काम हुआ है। आप वो सारे 36 कानून उठा के देख लीजिए, उसमें आवाम को क्या मिला है। वो सारे बैरूनी एजेंडे पूरे करने के लिए बाबर अवान साहब ने और इमरान खान साहब ने मिलके वो और उनकी काबीना ने वो एक ऐसा राग अपनाया कि अवाम उस राग में ऐसी एक बह गई कि पता ही नहीं चला कि एक दिन के अंदर 36 बिल जो हैं ये किस तरह से पास हो गए। उसकी वजह कि पीछे जो उनको एक लोग डोरियां हिला रहे थे, जो पैसे दे रहे थे अपनी, उन्होंने जो जिस तरह से इनको एक एजेंडा दिया हुआ था उस पर काम करते रहे। और इमरान खान साहब ये भूल गए कि मैं एक कौमी लीडर हूँ और मुझ पर कुछ कौमी फरीज़ा भी है, और मैं अपनी कौम को जवाबदेह हूँ, अल्लाह को जवाबदेह हूँ कल को। उसने इस्लामी टच दे के लोगों को बेवकूफ़ तो बना लिया, लेकिन अल्लाह की लाठी जो है वो बड़ी बेआवाज़ है। वो तो देख रहा है ना मालिक कि इसकी नीयत क्या है इस शख्स की। अब वो नीयत जो है वो सामने आने के बाद अवाम की आंखें जब खुलीं तो इस्टेब्लिशमेंट ने भी फ़ैसला किया कि ये चीज़ जो है हमारे ख़िलाफ़ जा रही है सॉरी, और आगे चल के मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फितना साबित हो सकता है। तो उन्होंने उसको इरेडिकेट किया और 3.5 साल की हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की चलती की और उनको बाईपास किया। नई हुकूमत आ गई। अब इमरान खान साहब को जब वो कहते हैं ना कि गीदड़ को जब मौत आती तो वो शहर का रुख करता है। और एक और बात कि जब इंसान को मौत का वक्त करीब आता है ना तो उसका दिल ये समझ जाता है कि अब मेरा आखिरी वक्त है, तो वो उस तरह की बातें करने लग जाता है आखिरी लम्हे वाली। तो अब इमरान खान साहब और उसकी पार्टी को ये नज़र आ गया कि अब हमारा आखिरी टाइम है, यानी चेयरमैनशिप का इमरान खान साहब का आखिरी वक्त आ गया है। इस पर अखबारात गवाह हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के जो आसपास का टोला है उसने उनको डबोया है, और कुछ कहते हैं जी कि इमरान खान साहब की खुद अना वो आड़े आई है और उसने बेड़ा गर्क किया है इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब खुद का ये कहना है कि मुझे रास्ते से हटाने के लिए जो है वो काम चल पड़ा है और ये लोग मुझे माइनस करना चाहते हैं, और -1 का जो काम है वो इस वक्त उरूज पे चल रहा है। और ये पब्लिक के अंदर और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये बात तय हो गई है कि जी -1 किया जाए PTI के अंदर। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए एक हमारा व्लॉग एक ये वीडियो थी कि PTI जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात, मुक़्तदिरा जमात है पाकिस्तान के अंदर, उसमें इस वक्त एक आवाज़ उठ रही है और उसके बाहर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर स्पेशली ये आवाज़ तक़वियत पकड़ चुकी है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाए, -1 कर दिया जाए और PTI की क़यादत जो है वो किसी और के सुपुर्द कर दी जाए। और इस पर अब इमरान खान साहब को पिछले दिनों ये जो केस चला है ज़ेबा चौधरी साहिबा वाला, उस पर भी मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ऐसी साइन शो नहीं किया, तो अदालत ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। अभी जो आगे चल के सुनाया जाएगा, अब देखते ये हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। और ओवरऑल जो एक हवा चल पड़ी है उसके मद्देनज़र उसके रिज़ल्ट में नज़र ये आता है कि इमरान खान साहब माइनस हो जाएंगे और PTI की क़यादत किसी और के हाथ में होगी। और आज तक की इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी इस चीज़ पर बेस करती है। ये अखबारात मेरे सामने हैं, ये भरे पड़े हैं, इन सारी न्यूज़ के ऊपर आप बात कर लें तो इमरान खान साहब ख़ुद कह रहे हैं कि हुकूमत और हैंडलर्स बुखलाहट का शिकार हैं, -1 की जानिब बढ़ रहे हैं। यानी हुकूमत और हैंडलर्स, उनका मतलब ये है कि जो हुकूमत को चलाने वाले लोग हैं और हुकूमत ख़ुद, ये सारी के सारी बुखलाहट का शिकार हो गए हैं उनकी फेम से, और उसको -1 की जानिब वो बढ़ रहे हैं। ये इमरान खान साहब ने कहा है कि ये न्यूज़ आप देख लीजिए, ये टॉप पे लगी हुई जंग में। और इस पर उनका कहना ये है कि गुजरांवाला का जो आज जलसा है वो हकीकी आज़ादी के हवाले से आज आखिरी जलसा होगा,
तो इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये है नाज़रीन कि इमरान खान साहब का दिल अब ये जान गया है कि अब मेरा आखिरी वक्त है, अब मुझे हटा दिया जाएगा, तभी वो ये बातें कर रहे हैं। और ये आवाज़ दूसरों की ज़ुबान पर भी आ चुकी है और इसका मकसद ये है कि कुछ ना कुछ पीछे दाल में काला ज़रूर है। तो यहाँ तक आपके वीडियो आने का बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कीमती वक्त का। इंशाल्लाह इस तरह के इन डेप्थ तज्ज़िये जो हैं वो पीपल एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफार्म से आपको मिलते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप ये सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और छोटी बेल भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा और आपका राब्ता रहे और नई से नई वीडियोज़ और ताज़ा तरीन तज्ज़िये जो हैं वो आपकी नज़र करते रहें। थैंक यू वेरी मच प्लीज़।